शांति। ओम शांति। ओम शांति। अपने आप को देखे। इस देह से न्यारा अति सूक्ष्म मैं आत्मा ईश्वरीय संतान अपने आप को रियलाइज करें। चारों ओर से बुद्धि को समेट अपने आप को पहचानना है। मैं कौन? क्यों आया बाबा के पास? कहाँ बैठे हो? किसकी याद में बैठे हो? बाबा की नजरों में बच्चे और बच्चों की नजरों में बाबा। एकाग्र स्थिति। यह हम आत्माओं की सच्ची सच्ची रूहानी यात्रा। मन बुद्धि की यात्रा है। तो बुद्धि को चारों ओर से हटा इस यात्रा पर चले जहां हमारा बाबा लिबरेटर हमें दुखों से जुड़ा और गाइड बनकर हर कर्म की श्रीमत देता। तो चले आज हमारा बाबा हमें क्या कहता है।
सब संकल्प समाप्त। अपने को आत्मा समझ और बाबा के सामने बैठ जा। बस ओम शांति। छब्बीस नवंबर 2022। मीठे बच्चे, तुम रूहानी यात्रा पर हो। तुम्हें वापस इस मृत्यु लोक में नहीं आना। तुम्हारा उद्देश्य है मनुष्य से देवता बनना और बनाना। आज बाबा 3 बातें कहता है। एक, बाबा कहता तुम रूहानी यात्रा पर हो। तो ये जो बाबा कहता है रूहानी यात्रा पर हो, रूह होती है मन, बुद्धि, संस्कार। तुम्हारा मन यात्रा पर है, बुद्धि यात्रा पर है और संस्कार यात्री के हैं। सच्ची यात्रा। तो यात्रा का एक कैरेक्टरिस्टिक होता है। जैसे बाबा कहता है योग अर्थात याद की यात्रा। बाबा ये नहीं कहता योग अर्थात याद, सिर्फ याद की यात्रा, पिलग्रिमेज ऑफ रिमेम्बरेंस। तो बाबा उसको याद की यात्रा इसलिए कहता है कि यात्रा जो होती है उसका एक डेस्टिनेशन होता है, और जो डेस्टिनेशन होता है वो यात्री की बुद्धि में सदा रहता है जब तक वहां पहुंच नहीं जाता। तो इसलिए बाबा इसे याद की यात्रा कहते हैं। तो बाबा कहते हैं आपका डेस्टिनेशन है मुक्ति धाम पहुंचना, परम धाम पहुंच जाना। तो क्योंकि आपका डेस्टिनेशन है परम धाम पहुंचना, जो तब जब तक वहां पहुंच नहीं जाते तब तक ये यात्रा संपन्न नहीं होती। इसलिए इसे याद की यात्रा कहा जाता कि जब तक डेस्टिनेशन तक ना पहुंचे तो यात्री यात्री है। तो बाबा कहता है दूसरी लाइन इसी उसको लेकर कि तुम्हें वापस इस मृत्यु लोक में नहीं आना। कहाँ जाना है? स्वर्ग लोक पहुंचना। इसको बाबा मृत्यु लोक कहता है, उसको स्वर्ग लोक। आप वो आत्माएं हो जो द्वापर कलयुग में नहीं आती। आप सतयुग त्रेता में आने वाली आत्मा। जब तुम रूहानी यात्रा पर रहेंगे, जब तक आप अपने आप को रूहानी यात्री समझते रहेंगे, तो ये बुद्धि में रहे कि मुझे वापस इस मृत्यु लोक में नहीं आना, अर्थात मुझे स्वर्ग में आना। उसके लिए बाबा तीसरी लाइन बोलता है कि तुम्हारा उद्देश्य है
मनुष्य से देवता बनना और बनना सिर्फ नहीं, बनाना। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है कि राजधानी बनानी पड़ती। अगर आप राजा बनते हो तो राजा वही बनता है जिसकी राजधानी हो। तो जिन जिन को आप देवता बनाओगे वो आपकी राजधानी में आ जाए। तो आपका उद्देश्य है मनुष्य से देवता बनना और बनाना, क्योंकि आपको मृत्यु लोक में नहीं है आना। तो इस रूहानी यात्रा पर, याद की यात्रा, प्रश्न 16 कला संपूर्ण बनने वालों की निशानी क्या हो? तो आज बाबा 16 कला संपूर्ण की बात करते हैं। बाबा कहता है वो अपनी झोली ज्ञान रत्नों से अच्छी तरह से भरकर दूसरों की भी भरे। क्योंकि जिसके पास धन होता है, स्थूल में भी लौकिक में भी, वो दानी बन जाता है, फिलैंथ्रोपिस्ट जिसको कहते हैं। जिसके पास भरपूर है तो वो हमेशा देने का कहे, जिसके पास है ही उतना तो वो दे नहीं सकता। इसलिए बाबा कहता है अच्छी तरह से भर, दूसरों को भी भरेंगे। फिर बाबा कहता है ज्ञान रत्नों का दान कर अपना मर्तबा ऊंच बनाएंगे। तो जितना दान करेगा उतना बढ़ेगा। दूसरी बात, वह पक्के महावीर होंगे, उन्हें माया जरा भी हिला नहीं सकती। तो महावीर वो जो अचल, अडोल, स्थिर, ऐसा महावीर जिसे माया जरा भी हिला नहीं सकती। कोई कुछ हुआ तो स्थिति कायम रहेगी। जैसे अंगद का पैर कहते हैं, हिला नहीं सकते। वह अखंड अचल शुरू से अंत तक चलते रहेंगे। तो ये है बाबा कहते 16 कला संपूर्ण बनने की निशानी। पहली, ज्ञान रत्न अच्छी तरह से भरकर, बुद्धि में ज्ञान इमर्ज। जब तक अपने पास होगा नहीं तो दूसरों को दे नहीं पाते। और ज्ञान ये नहीं मुरली पढ़कर सुनाना, इमर्ज रहे बुद्धि। इसको कहा जाता है ज्ञान का खजाना से संपन्न हो जाना। दूसरा बाबा कहता है अचल अडोल महावीर। प्रश्न, दूसरा प्रश्न बाबा कहते पापों से मुक्त हो पुण्य आत्मा बनने की युक्ति क्या है? दूसरा क्वेश्चन बाबा पूछता है कि पुण्य आत्मा बनने की उत्तर बाबा कहते हैं इस अंतिम जन्म की कहानी बाप को सुनाकर राय लो। साथ साथ बाप को याद करते ज्ञान रत्नों का दान करते रहो तो पुण्य आत्मा बन जाएंगे। तो पहला प्रश्न दूसरे प्रश्न से कनेक्टेड हो गया। बाबा को याद करते करते ज्ञान रत्नों का दान करते रहो तो धीरे धीरे पुण्य आत्मा बन जाएंगे। और पहली बाबा कहता है इस अंतिम जन्म की कहानी बाप को सुनाकर राय ले लो। अपना समाचार बाबा को सुनाओ और कदम कदम पर बाबा से राय लेते रहो। गीत बजा है भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। तो चलो बाबा के साथ बैठते हैं और इस गीत को अर्थ सहित सुनते हैं। गौरीनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला,
शांति। बाबा ने ओम का अर्थ समझाया, अर्थात मैं आत्मा। बाप भी कहते ओम शांति, ओम शांति। आत्मा का अपना स्वरूप व लक्ष्य शांति है। तो बाबा इस पहली लाइन में हमको समझाता है कि मैं आत्मा हूं, और आत्मा का जो अपना स्वरूप है वो शांति है। और आत्मा का अपना स्वरूप शांति क्यों है? क्योंकि आत्मा निर्बंधन, निराधार है। तो बाबा कहता है आत्मा का धर्म शांत है, लक्ष्य शांति है, धर्म शांत है। तो अपने धर्म में स्थित हो जाना है। और शांति, बाबा हमेशा कहता है शांति यहां पर तो होती नहीं, शांति आपको शांति धाम में ही मिल सकती। तो जब हम अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाते हैं तब शांत हो जाते हैं। और आत्मिक रूप में स्थित हो जाना अर्थात डिटैच हो जाना, जैसे हम योग में करते हैं कि हर संबंध से, अपनी ही देह से डिटैच हो जाना, अपनी ही देह के लगाव से डिटैच हो जाना, अपने ही देह के मोह से डिटैच हो जाना, अपनी ही फीलिंग्स से डिटैच हो जाना, अपमान अपमान से डिटैच, जिसको बाबा कहते हैं कि चाहे ग्लानि हो, चाहे आपका नामाचार हो, दोनों में एक समान, निंदा स्तुति एक समान। तो बाबा भी अपना परिचय देते हैं, जैसे परम पिता परमात्मा का परिचय वैसे आत्माओं का। तो बाबा कहता है जो जैसा मैं हूं वो वैसे आप हैं। तो हमको इस लाइन का बड़ा गहरा मतलब है, जैसे परम पिता परमात्मा का परिचय वैसे आत्माओं का। तो हम जब अशांत हो जाते हैं तो बाबा कहता है याद कर कि आपके पिता का गुण क्या है? शांति है। तो अगर मैं बाबा का बच्चा हूं तो वो गुण तो मेरे में भी होना चाहिए। ऐसे बाबा के गुणों को अपने गुणों में इमर्ज करना, कि अगर मैं बाबा का बच्चा हूं, मैं ईश्वरीय संतान हूं, तो पिता का गुण तो मेरे में भी होना चाहिए। लौकिक में भी पिता के गुण बच्चे में होते। तो ये तो परमात्मा अलौकिकता है। तो ऐसे बाबा के गुण को इमर्ज करना है कि ये गुण तो मेरे में भी होना चाहिए, क्योंकि मैं अपने बाबा का बच्चा हूं। तो बाबा कहता है जैसे परमात्मा का परिचय वैसे आत्माओं का। मनुष्य ओम का अर्थ कितना लंबा कर देते, ओम अर्थात भगवान भी कह देते है ना। ये तो हिंदू, हमने बचपन से यही सीखा है, ओम शिव जी के आगे लगा देते, शंकर के आगे लगा देते थे कि ओम का अर्थ ये है। बचपन में यही देखा है, मंदिरों में यही देखा। तो बाबा कहता है मनुष्य ओम का अर्थ जानते नहीं। भोलानाथ की भी महिमा है। भोलानाथ शंकर को नहीं कहेंगे, क्योंकि शंकर आदि मध्य अंत का राज नहीं समझाते, वह तो भोलानाथ ही बता।
भोलानाथ वर्षा देते, शंकर वर्षा नहीं देते। तो बाबा यहाँ शिव और शंकर में अंतर बताता है कि शिव कौन, शंकर कौन। शिव रचयिता है, शंकर रचना। शंकर का सिर्फ एक कर्तव्य है, विनाश। शिव के तीन कर्तव्य हैं, स्थापना, पालना, विनाश। शंकर रचयिता, शंकर रचना और शिव रचयिता। तो बाबा कहता है ऐसा भी नहीं शंकर कोई शांति देते, नहीं। शांति देने लिए भी साकार में आकर समझाना पड़े। तो बाबा कहता है प्रेरणा से शांति नहीं मिलती। जब तक मैं आकर ज्ञान ना दूं, समझाऊं ना। अब ये बात समझने की, बाबा आकर हमें शांति का ज्ञान दे देते हैं कि शांति मिलेगी कैसे, समझना। तो बाबा कहता है शंकर तो साकार में आते नहीं, भोलानाथ ही शांति, सुख, संपत्ति, बड़ी आयु भी देते हैं, है ना। तो बाबा आकर शांति, सुख, संपत्ति, बड़ी आयु भी देते हैं। और ये तीनों, चारों चीजों को लाने के लिए बाबा एक ही शब्द बताता है, पवित्रता। जितनी प्योरिटी होगी हमारी सोच में, संकल्पों में, भावनाओं में, वृत्ति में, बोल में, कर्मों में, उतना ही हम शांत रह पाएंगे। तो बाबा कहता है हर चीज अविनाशी देते हैं, क्योंकि अविनाशी बाबा है। वर्षा भी अविनाशी, ड्रामा को भी अविनाशी कहा जाता है। हद के ड्रामा व नाटक तो अभी बने, ये तो अनादि ड्रामा, बेहद का नाटक है। तो बाबा कहता है स्थूल नाटक मनुष्यों के होते हैं, वह रिपीट होते हैं। जैसे कंस वध का खेल बनाया, फिर वही खेल दिखाते रहेंगे। तो बाबा कहता है ये बेहद का जो ड्रामा है, ये सतयुग से शुरू होता है, कलयुग अंत तक खलास हो, फिर रिपीट होता है। वर्ल्ड रिपीट कहा जाता है। कौन सी वर्ल्ड? बरोबर सतयुगी वर्ल्ड जो थी वह अब रिपीट होनी है। तो बाबा कहता है ये ड्रामा जो है ये वापस, ये निश्चय भी बहुत जरूरी। पुरुषार्थ तो हम करते हैं, बाबा के बन जाते हैं, लेकिन बाबा कहता है इस बात पर निश्चय है कि सतयुग आने वाला, रिपीट होने वाला। आधा कल्प के बाद पुरानी वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी रिपीट होती है। नई को दिन, पुरानी को रात कहा जाता है। ये सब बातें बाबा समझाते हैं, क्योंकि ज्ञान सागर, ज्ञान सागर का अर्थ है शुरू से लेकर अंत तक ज्ञान देने वाला। तो हमको ज्ञान लेना है, पढ़ना। तो बाबा कहता है दे तो रहा हूं मैं, लेकिन लेने वाले बनो, पात्र बनो, बुद्धि में ज्ञान को धारण करना। वह पढ़ाई 15-20 वर्ष चलती, और यह बड़ा भारी इम्तिहान है। इनका उद्देश्य है मनुष्य से देवता बनना। तो बाबा कहता है ये पढ़ाई तब तक चलेगी जब तक देवता बन नहीं जाते, क्योंकि आपका उद्देश्य है देवता बनना। तो उसके लिए बाबा कहता है जो भी सिर पर पाप हैं उनको जलाना। और पाप जलेंगे कैसे? इसके लिए बाबा ने रूहानी यात्रा सिखाई। तो एक एक स्टेप बाबा ऐसे बता देता है कि ये युक्ति है कि सिर पर पापों का बोझा बहुत, उनको भस्म करना है, जलाना है। और उसके लिए बाबा ने रूहानी यात्रा सिखलाई कि यात्रा पर रहे, जहां से वापस इस मृत्यु लोक में नहीं आना।
तो ऐसी यात्रा पर जाना है। बाबा कहता है कि तेरी तो वो रूहानी यात्री है जो इस याद की यात्रा पर रहकर अपने पाप भस्म करता है। और अगर तू ऐसी यात्रा करता है तो अब इस मृत्यु लोक में वापस नहीं। तो जिस्मानी यात्रा तो जन्म जन्मांतर बहुत की। तुम बच्चों ने आदि को भी जाना, मध्य को भी जाना। मध्य में कितनी बड़ी बड़ी बातें होती। रावण राज शुरू होता, भक्ति मार्ग शुरू होता, मनुष्य भ्रष्टाचारी बनने शुरू हो जाता। संपूर्ण भ्रष्टाचारी बनने में आधा कल्प लग जाता। तो बाबा कहता है पूरा आधा कल्प लग गया संपूर्ण भ्रष्टाचारी बन। माया का राज द्वापर से शुरू होता। तो भक्ति और रावण राज दोनों नाम गिरने के। तभी बाबा भक्ति को गिरती कला कहते। भक्ति के बाद भगवान मिलेगा। बाबा कहते हैं तुम सबसे जास्ती भक्ति करते हो, है ना। कई बार बाबा इस बात को कहते हैं कि ऐसे नहीं कि आप यूं ही यहाँ आ गए, आपने सबसे जास्ती भक्ति की। और भक्ति की प्रारब्ध है ज्ञान, तो फिर ज्ञान भी तुम ही लेते हो। तो जब हमने भक्ति की प्रारब्ध ले ली ज्ञान, तो ज्ञान की प्रारब्ध भी हम ही लेंगे ना। तो देवता तो बने होंगे ही। तो ऐसे अपने आप को बाबा कहता है बात करनी चाहिए। बाबा कहता है ज्ञान और भक्ति के संगम पर तुमको वैराग चाहिए। तो ज्ञान भक्ति वैराग शास्त्रों में कि जब ज्ञान मिल जाता है तो वैराग आ जाता है। और वैराग बाबा कहता है तुम संन्यास करते हो 5 विकारों का, ये है आपका वैराग। 5 विकारों से वैराग किया है। बाबा कहता है उन सन्यासियों को सिखलाने वाला शंकराचार्य, उनका है हठ योग। उस बस एक ही वैराग करते हैं, वो घर बार छोड़ते हैं, बस पवित्रता का, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, एक विकार का। तो बाबा कहता है अनेक प्रकार के योग सीखते हैं, घर बार छोड़ ब्रह्म के साथ योग रखते हैं। उनको तत्व ज्ञानी तत्व योगी कहा जाता है, क्योंकि ब्रह्म तत्व है। इसलिए उन्हें तत्व ज्ञानी तत्व योगी कहते हैं, क्योंकि वो ब्रह्म में ही लीन होना, उसी का ही योग रखते हैं। तो इसलिए वो तत्व ज्ञानी। ज्ञान देते भी हैं तो तत्व का समझते हैं। चक्र फिरना है, हमको पार्ट बजाना। ये बातें उनके आगे ऐसे हैं जैसे बंदर के आगे डमरू बजाएं। तो बाबा कहता है समझ नहीं पाएंगे। अब बंदर मिसल मनुष्यों को मंदिर लायक बनाने के लिए यह ज्ञान डांस करते हैं। ज्ञान डांस को उन्होंने डमरू नाम रख दिया है। तो पापा कहता है कि बंदर मिसल मनुष्यों को मंदिर लायक बनाने के लिए बाबा ज्ञान डांस करता। तो ज्ञान डांस का जो है गहराई है इस सेंटेंस में। क्योंकि डांस डांस जब सीखते हैं ना, तो जिससे आप सीखते हो उसकी, अगर यथार्थ सीख रहे हो, सही सीख रहे हो, एक्यूरेट सीखना, तो आप उस टीचर की एक एक मूवमेंट को कॉपी करते हो। कैसे?
किधर क्या मोड़ना है, किधर झुकना है, कितना करना है, एक एक कॉपी करते हैं। और वही स्टूडेंट यथार्थ डांस सीख सकता है जो एग्जैक्ट अपने टीचर की कॉपी करता है। तो यही एग्जैक्टली बाबा हमें करवाता है। वो हम वो ज्ञान डांस करते हैं, बताते हैं क्या करना है क्या नहीं करना। और जितना हम बाबा को कॉपी करते हैं, जितना एक्यूरेटली कॉपी करते हैं, तो हम इस ज्ञान डांस को सीखते हैं। बाबा की हर मूवमेंट को कॉपी करना, जिसको बाबा फॉलो फादर कहता है। तो बाबा कहता है, और कहते हैं राम ने बंदर से ना। बाबा समझाते हैं तुम सब बंदर थे, शिव बाबा ज्ञान डमरू बजाए बंदर से मंदिर बनाते हैं। तो अभी जो हमने सीखा कि जितना जितना मैं शिव बाबा को के ज्ञान को कॉपी करूंगा, उतना उतना मैं एक्यूरेट बनता जाऊंगा, बाबा के जैसा बनता जाऊंगा। तो आई हैव टू कॉपी एवरी मूव जो बाबा मुझे देता। तो वो समझाते हैं लंका में रावण का राज्य था। बाबा कहते सारी दुनिया सागर के बीच खड़ी है। इस समय सारी दुनिया में रावण राज, वह हद की बातें सुनाते, बाबा तो बेहद का राज समझाते। सारी दुनिया, बाबा कहते हैं, रावण की जंजीरों में फंसी हुई। सारी दुनिया को विकारों के कारण पतित कहा जाता है। तो ये लाइन ये इंपॉर्टेंट है कि जब हम बाहर मनुष्य आत्माओं को देखते हैं, बाकियों को देखते हैं, अज्ञानियों को देखते हैं, या अपने घर में भी उनको देखते हैं जो ज्ञान में नहीं है, तो बाबा कहता है ये स्मृति अपने सामने ला कि ये जो सब दुनिया है ना, ये रावण की जंजीरों में फंसी हुई है। और बाबा कहता है आश्चर्य की बात यह है कि इस दुनिया को ये भी नहीं पता है कि वो फंसी हुई है। वो दुखी क्यों है, इन बेचारों को ये भी नहीं पता। डूबे हुए हैं विकारों में, लेकिन रियलाइजेशन नहीं है। रॉन्ग को राइट ही मानते हैं। लेकिन आप अलग हो। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है पतित पुकारते हैं कि हे पतित पावन आओ, आकर हमको पावन बनाओ। तो आप पावन बन, आत्मा को ही पावन बन वापस घर जाना। ये हमारी रूहानी यात्रा है। ये जो लाइन है ना, लास्ट लाइन बाबा की इस पैरा की, ये है हमारी यात्रा का मूल मंत्र कि हमें पावन बन वापस घर जाना। दैट्स इट। बस ये है हमारी याद की यात्रा। अगर हम सारा दिन इस याद की यात्रा में रहें, इस स्मृति में रहें कि मुझे पावन बन वापस घर जाना, तो बाबा कहता है सब विकर्म विनाश हो जाएंगे। दूसरा पैरा बाबा कहता तुम जानते हो एक बाप के बच्चे हम भाई बहन हैं, तो जरूर प्रजापिता ब्रह्मा भी चाहिए, है ना? क्योंकि भाई बहन तो बाबा कहता है इस मनुष्य सृष्टि में ही होता है। तो मनुष्य सृष्टि, प्रजा, प्रजा अर्थात मनुष्य सृष्टि। तो इसलिए बाबा कहता है तो जरूर प्रजापिता ब्रह्मा। शिव बाबा कहते तुम निराकार आत्माएं शिववंशी हो, फिर साकार में भाई बहन बनते हो, निराकार में भाई भाई हो।
कैसे बाबा? इस लाइन में पूरा ज्ञान दे देता। क्योंकि आप भाई बहन हो तो प्रजापिता ब्रह्मा चाहिए, वरना निराकार के तो आप भाई भाई हो। फिर प्रजापिता ब्रह्मा साकार में आते तो तुमको भाई बहन बनाते। रूहानी रीति से भाई भाई, जिस्मानी रीति से भाई बहन। तो यह निश्चय रखना कि हम शिववंशी प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी। तो बाबा कहता है इस बात को इमर्ज रख कि हम शिववंशी प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। तो अपने आप को, इस संकल्प को इमर्ज करना। और क्योंकि हम बाबा के बच्चे हैं, ईश्वरीय संतान हैं, शिववंशी हैं, वर्षा पाना है बाप से, और इसीलिए हमें वर्षा पाना है। हर वो गुण, हर वो शक्ति, हर वो संस्कार जो बाबा का, वो मेरा। अगर वो पिता है मेरा, तो जो उसका संस्कार वो मेरे में भी होना चाहिए। इस संकल्प को इमर्ज रखना, that it is possible। अगर मेरा पिता मीठा है तो इट इज पॉसिबल कि मैं भी मीठा बन जाऊं, कि वो संस्कार मेरे में होना जरूरी है, क्योंकि मैं उसका बच्चा हूं। वो मेरा पिता है। तो पिता का जो भी विशेषता है, गुण है, वो बच्चे में होती है। तो इसलिए बाबा कहता है अपने को ईश्वरीय संतान समझना, ताकि ईश्वरीय गुण इमर्ज रहे। तो पाप को अविनाशी सर्जन भी कहा जाता है। हर एक का कर्म बंधन अलग अलग। यहाँ बाबा कहता है किसी और को नहीं देखना, किसी के पुरुषार्थ को नहीं देखना, रीस नहीं करनी, रेस कर। तो बाबा कहता है हर एक का कर्म बंधन अलग। बाबा आकर कर्म, अकर्म और विकर्म की गति समझाते। तो हर एक को अपनी अपनी जीवन कहानी सुनानी होती। ये तो जानते हो, बाबा कहता है कि द्वापर से लेकर तुम पतित बनते हो, अब यह तुम्हारा अंतिम जन्म है। तो जो कुछ पाप किए वह सब कुछ जमा होते आए अब तक। तो बाबा कहता है अब तक जो किया तू पतित ही बनता आया, तो तूने पाप ही जमा किए। लेकिन अब तू मेरे पास आ गया, ईश्वरीय संतान बना, तो अब हमको पुण्य जमा करने हैं। इतने जन्म के पाप कैसे कटें और हम पुण्य आत्मा कैसे बने? तो बाबा क्वेश्चन पूछता है कि भाई कैसे बनेंगे? तो बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे, और ज्ञान रत्नों का दान करना। जो बहुत दान करेंगे वह ऊंच मर्तबा पाएंगे। तो बाबा कहता है एक ही उपाय है कि जन्म जन्म के जो पाप हैं वो कटे और आप पुण्य आत्मा बन जाओ। बाबा कहता है मुझे याद करो। जितना हम बाबा को इस याद की यात्रा में रहेंगे, याद की यात्रा है जो बाबा ने ऊपर बताया, आत्मा पवित्र बन कर जाना। बाबा को याद करना अर्थात अपने पिता को, अपने घर को याद करना, वहां जाने की उमंग। तो उससे
पवित्रता को धारण करना, तो ईश्वरीय गुण इमर्ज हों। और जब ईश्वरीय गुण इमर्ज होंगे तो संस्कार कर्मों में आएगा, तो आपके विकर्म विनाश होते जाएंगे। तो भारत जैसा दान कोई करता नहीं, अब उनको मिलता कहां से? तो बाबा कहता है कि भारत जैसा कोई दान नहीं करता, भारत को कहां से मिलता है? कि बेहद का बाप सबसे बड़ा फिलैंथ्रोपिस्ट, बाबा आकर ये दान देते, झोली भरकर तृप्त कर देते। अपनी झोली कम व जास्ती भरना वह तो बच्चों के ऊपर है। तो बाबा कहता है किसने कितना लिया ये तो आपके ऊपर है। मैं तो आकर एक बार एक समय पर एक जैसा ज्ञान सभी को देता हूँ। अब भरना कम ज्यादा आपके ऊपर। नंबरवार झोली भरते हैं, बाबा कहते हैं कितने ब्राह्मण ब्राह्मणियां हैं, कितने सेंटर्स वृद्धि को पाते जाएंगे। शिव बाबा का सिजरा है अविनाशी, वह फिर साकार सिजरा बन। ड्रामा अनुसार शूद्र से ब्राह्मण बनना ही है। तो बाबा कहते हैं यूं ही नहीं बन गए हो आप ब्राह्मण, ये भी ड्रामा में नूंद थी, तभी आप सभी ब्राह्मण बने। अगली लाइन सुनो, तुम नहीं बनो यह नहीं हो सकता। तो आप अपने प्लान से बीके नहीं बने हो, किसी के कहने से बीके नहीं बने हो, किसी परिस्थिति से बीके नहीं बने हो। निमित्त कोई भी बना हो, चाहे परिस्थिति चाहे व्यक्ति, लेकिन ड्रामा अनुसार शूद्र से ब्राह्मण बनना ही था। तुम नहीं बनते ये नहीं हो सकता। तो बाबा आज हमें ड्रामा का की जो पावर है ना, उसको बताता है कि ड्रामा बहुत पावरफुल है बच्चे। बनी बनाई बन रही अब कुछ बननी नहीं, चिंता ताकी कीजिए जो अनहोनी हो रही। तो बाबा कहता अनहोनी कुछ नहीं, बनी बनाई है। तो ड्रामा अनुसार इतने बनते हैं जितने ड्रामा अनुसार बने थे, और वही सतयुग के देवता बनते। तो आप सबकी ड्रामा में नूंद है। आज की मुरली में बाबा ने हम सबको टच किया है। यूं ही नहीं बैठे हैं, ऐसे ही नहीं बाबा की मुरली सुन रहे सवेरे सवेरे। ये नूंद थी, इसीलिए यहाँ पर हम सब एक साथ इकट्ठे हुए, और बाबा हमको टचिंग देता है कि तुम नहीं बनते यह नहीं हो सकता। तो पावरफुल बात है, शक्ति है इस बात में। तो जड़ वृत्ति को पाता रहता, कितने जड़ भी जाते, कोई तो ऐसे पक्के महावीर बनते हैं जो माया उनको हिला ना सके। तो ये बनन, उनको देखो जो ऊंचे जाते हैं। जो पत्ता गिर गया उसका पेड़ से ताल्लुक ही हट जाता है। जो पत्ता पेड़ पर रहता है वही शोभता है। तो जो ऐसे पक्के महावीर जो माया हिला ना सके, अखंड अचल रहते हैं। अखंड अर्थात शुरू से लेकर चले आप, कभी खंडित नहीं। खंडित मूर्ति को तो मंदिर में भी रखा नहीं। तो बाबा कहता है
ऐसे अखंड महावीर भी तुम बच्चों को कहा जाता है। अचल स्थिर बनना है। ऐसा कोई कह ना सके कि हम 16 कला बन गए हैं। हम बन रहे हैं ना। हमारी 16 कला की क्लास चल रही है। और बाबा 16 कला को थोड़े दिन पहले भी मुरली में लाए थे, आज भी लाए कि बन रहे हैं। तो बाबा कहता है ऐसे कोई कह ना सके हम बन गए हैं, नहीं, बनना जरूर है। 16 कला संपूर्ण बनने की निशानी क्या है? आज बाबा निशानी बता। जो अच्छी रीति अपनी झोली भरकर औरों को भरते हैं, अर्थात ज्ञान इतना बुद्धि में समाया हुआ है कि हर चलन और चेहरे पर इमर्ज रहता। आर्ट बन जाता है, नेचुरल बन जाता है, जिसको बाबा नेचुरल नेचर कहते हैं। उसको बाबा कहता है अच्छी रीति झोली भरकर औरों को भरना। कि जब आपका ये मूवमेंट जो है, ये डांस जो है, नेचुरल हो जाए। ऐसा ज्ञान डांस करें कि मेरी हर मूवमेंट श्रीमत के अनुसार है। जो बाबा कहते हैं एक्ट करना, जो बाबा ने कल कहा था, अब अपनी एक्ट श्रीमत पर करनी है। ऊंचते ऊंच एक्ट करनी है। तो माई एवरी एक्ट इज बेस्ड ऑन श्रीमत। तो बाबा कहता है ड्रामा अनुसार कल्प पहले जिसने ज्ञान की धारणा की है सो करेंगे। हम साक्षी होकर देखते हैं। तो बाबा कहता है, बाबा किसी को, ये इंटरेस्टिंग था बाबा का, कि बाबा के सामने पुरुषार्थ करते थे तो बाबा मुस्कुराते थे, देखते थे बस, साक्षी होकर देखते थे, डिटैच होकर। तो उसमें बाबा इंटरफेयर नहीं करते थे। ये सीखने की बात। इंटरेस्टिंग। नहीं तो हमें क्या होता है, जनरल जो ह्यूमन टेंडेंसी होती है, मनुष्यों की टेंडेंसी होती है, ये होती है कि अगर आपको कोई चीज बड़े अच्छे से आती है, कोई थोड़ा सा गलत करे तुरंत अरे, अरे, गलत, ऐसे वैसे ये वो। बाबा जो थे साक्षी होकर देखते, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, और डिटैच हो जाते थे। नहीं तो देखो, बाबा के सामने रोज आत्माएं ऐसी बैठती हैं, बैठती थी। 50 अगर सामने हिस्ट्री हॉल में बाबा के सामने बैठे हैं, उस 50 में से 40 आत्माएं ऐसी हैं जो कोई ना कोई गलती रोज ही करती रहती हैं। अभी अभी बाबा ने बताया, अभी अभी गलती चल रही है। बाबा ने क्या फालतू नहीं बोलना, बाहर बाहर गए झगमुई झगमुई सब बातें चल रही हैं, ये चल रहा है। तो इसलिए बाबा कहता है जिसने ज्ञान की धारणा की है सो करेंगे, हम साक्षी होकर देखते हैं। वरना तो बाबा डिस्टर्ब ही रहे। अरे अभी तो सुनाया, बाहर निकलते ही ये बातें कर रहे हैं, वो ये कर रहा है, ये कर रहा है। सोचो, आपके सामने 50 की क्लास है और 40 उसमें से ऐसे ऊपर नीचे वाली आत्माएं हैं, तो आपके संकल्प कितने चल सकते हैं? अभी 2 आत्माएं ही घर में होती हैं, उनके ही संकल्प नहीं खत्म होते, आपके सामने 40 बैठ जाएं, उनके संकल्प कितने चल। इसीलिए ये गुण है जो हमें बाबा से वर्षे में लेना है। सबकी होकर देखा।
कि हम साक्षी होकर देखते हैं बस। फिर बाबा कहता है पुरुषार्थ तो जरूर करना पड़े, पुरुषार्थ के बगैर प्रारब्ध नहीं मिलता। वह सब मनुष्य मनुष्य के द्वारा पुरुषार्थ करते हैं, है ना, जो सन्यासी होते हैं। शास्त्र भी मनुष्यों ने बनाया। अब तुमको परम पिता परमात्मा की श्रीमत मिलती है, तो ये श्रीमत दे कौन रहा? स्वयं बाबा। तो ऊंचते ऊंच है भगवान, और ऊंचते ऊंचा उनका ठाव है। बाबा आया सुख धाम शांति धाम का मालिक बना, तो सबको शांति धाम ले जाते हैं, लेकर सबको जाते हैं। कितना बड़ा बेहद का पंडा है ना। पंडे क्या होते हैं? वो ब्राह्मण जो यात्रा पर लेकर जाते हैं। वह एक है जिस्मानी यात्रा पर ले जाने वाले, तो अनेक पंडे हैं। ये बेहद का पंडा एक है, बाकी तो अनेक हैं। बाबा कहता है कुंभ के मेले पर ढेर पंडे होते हैं ना, यहाँ से वहां लेकर जाते हैं, यहाँ वहां ये दिखाएंगे वो दिखाएंगे। हरिद्वार पे भी कितने पंडे हैं। यह सच्चा सच्चा कुंभ का मेला है, बाबा कहता है। परंतु पंडा एक ही है, तो सिर्फ उसकी ही श्रीमत पर चलना। जो हमने आज योग में भी किया था, मेरे द्वारा ही मेरे को मिल सकते हो। जैसा योग मैं कराता हूं उसी विधि से योग कर, क्योंकि वो यात्रा कराने वाला एक ही पंडा है, वही एक्यूरेट में लेकर जाता है। तो बाबा कहता है तुम हो पांडव सेना। उन्होंने तो 5 पांडव दिखाए, वास्तव में गायन इनका है। यह है शक्ति सेना, वंदे मातरम, मुख्य है भारत। यह सबका माता पिता है, सबको पावन बनाते। श्री कृष्ण को तो सब नहीं मानते, है ना, क्योंकि ईश्वर भगवान वो जो सर्वमान्य है। ये भगवान की कैरेक्टरिस्टिक्स है। सर्वज्ञ, सर्वोपरि, सर्वमान्य, सर्वशक्तिमान, और एक और है। तो बाबा कहता है कि श्री कृष्ण को सब नहीं मानते तो वो भगवान हो नहीं सकते। सर्वमान्य होना से एक बिंदु को, लाइट को हर धर्म में माना गया है। श्री कृष्ण क्रिश्चियनिटी में, इस्लाम में, बुद्ध में, नानक सिखिज्म में, सब में एक निराकार शिव को पॉइंट ऑफ लाइट के रूप में माना गया है। तो श्री कृष्ण का नाम गीता में डालने के कारण भारत को इतना ऊंचा तीर्थ समझते नहीं। बाबा कहते गीता पढ़ते पढ़ते मनुष्यों की क्या हालत हो गई। बाबा तो सबको वर्षा दे, ज्ञान तो अथाह है। इतना है कि बाबा कहते सागर को स्याही बनाओ तो भी बेअंत, अंत नहीं पाया। गीता में शिव बाबा के बदले श्री कृष्ण का नाम डाल दिया। अब तुमको अंधों की लाठी बनना है, अर्थात मनुष्यों को रोशनी दिखा। बाबा का परिचय दो कि ऊंचते ऊंच कौन? परम पिता परमात्मा। वर्षा किससे मिलेगा? उनसे। शांति चाहते हो तो किससे मिलेगी? उनसे। क्योंकि शांति जो है वो वर्षा है, मुक्ति धाम वर्षा है। कल्प पहले भी ब्रह्मा द्वारा वर्षा लिया था, स्थापना हुई थी। वर्णों को जरूर फिरना है। तुम शूद्र से ब्राह्मण बनते हो, और ब्राह्मणों द्वारा यज्ञ रचा जाता है। तुम कौन हो? बाबा कहता है तुम हो सच्चे ब्राह्मण, वे हैं झूठे ब्राह्मण।
भगवान वाच, मैं तुम बच्चों को राजयोग सिखलाता हूँ। तो कौन सिखलाता है? शिपा। यहाँ तुमको भगवान पढ़ाते हैं, वहां मनुष्य मनुष्य को। सबको पहले बाबा का परिचय देना है। तो बाबा कहते हैं ये बड़ा इंपॉर्टेंट, कि कौन आया है, क्यों आया है, परम पिता परमात्मा से आपका क्या संबंध है। कितना भी समझाओ फिर भी कह देते परमात्मा सर्वव्यापी, पत्थर बुद्धि है। अरे हम संबंध पूछते हैं, सर्वव्यापी का संबंध होता है। तो बाबा कहता है प्रदर्शनी करते जाओ तो वृद्धि होती जाएगी, तुमको बहुत वोट्स मिलती जाएंगे। बाबा लिखते रहते हैं, धर्म के नेताओं आदि को निमंत्रण देना, फिर पहरा भी पूरा रखना। अगर तुमने यह दो तीन बातें सिद्ध कर दी तो उन सबका धंधा ही ठंडा हो जाएगा। तो बाबा इसके ऊपर एक कहानी है, अभी टाइम नहीं है, फिर कभी सुनाएंगे। तो बाबा कहता है तो बच्चों को सर्विस जोर शोर से पढ़, बहुत समझते भी हैं, परंतु बाहर निकले और खलास, सृष्टि चक्र को समझ ले वह मुश्किल है। ऐसे ऐसे जो सही कर जाते हैं उनको फिर चिट्ठी लिखनी चाहिए कि तुम फॉर्म्स भरकर फिर सो गए क्यों, मेहनत से। परंतु ड्रामा अनुसार जो बच्चों ने मेहनत की है वह ठीक है। तो बाबा कहता है ऐसे सर्विस कर, बार बार पूछो कहाँ गए। तो ड्रामा में जो था सो रिपीट हुआ। जितनी सर्विस बढ़नी थी, जितने ब्राह्मण बनने थे उतने बने। तो आज बाबा ड्रामा की जो पावर है, जो शक्ति है, उसके ऊपर बार बार ध्यान खिंचवाता है। वृद्धि होती जाएगी। कोई सेकंड में बाप को पहचानेंगे, कोई 7 दिन में, कोई 1 मास में, कोई चलते चलते ठंडे हो पड़ते, फिर संजीवनी बूटी से खड़े हो जाते हैं। तो बच्चे जानते हैं श्रीमत पर हम भारत को स्वर्ग बनाने के रिस्पॉन्सिबल बने हुए। वहां बाबा संजीवनी बूटी कहता है ज्ञान को, कि चलते चलते ठंडे हो पड़ते हैं। फिर किसी दिन कोई ऐसी मुरली सुनी, बाबा की कोई बात फिर से टच कर गई, तो एकदम फिर से पुरुषार्थ में लग गए। तो उसको बाबा संजीवनी बूटी कहते हैं। तो श्रीमत से स्वर्गवासी बनाना यह खेल है। अब तुम शिवालय में चलते हो, पहले तुम स्वर्गवासी थे, फिर इतने जन्मों के बाद नरकवासी, रावण ने नरकवासी बनाना शुरू किया। अब क्या हो, अब पूरे नरकवासी कंगाल बन गए। तो बाबा कहता है अभी क्या बन गए हो, लेकिन अब क्या करना। तो बाबा कहते हैं बच्चे स्वदर्शन चक्रधारी बनते हो, रावण का सिर काटते हो, स्वदर्शन चक्रधारी बनते हो। स्व का दर्शन करने वाले, अपने आप को इस पूरी सृष्टि चक्र में देखो, चारों युगों में देखो, सभी वर्णों में देखो। आज बाबा कहता है शूद्र से ब्राह्मण बनना ही था, ब्राह्मण से देवता भी बनना ही था, बनोगे। तो ऐसे विजयी हो, रावण दुश्मन पर जीत पाते हो, है ना। क्योंकि देवता जब बनते हैं तो देवता है विजयी, निर्विकारी। तो हर विकार पर हम जीत पाते हैं, क्योंकि हमने 5 विकारों का संन्यास लिया है। वैराग, ज्ञान, भक्ति, वैराग। भक्ति से ज्ञान मिला और ज्ञान से वैराग आ गया। तो रावण बाबा कहता फॉरनर है,
हमारा राम राज्य था। अब सारी दुनिया ने रावण से हराया। यह है शोक वाटिका, सतयुग अशोक वाटिका। यहाँ अशोका होटल नाम रखा। तो बाबा लगता है ये मुरली दिल्ली में चल रही। तो बाबा अशोका होटल को बड़ा याद करते थे। जब त्रिमूर्ति मार्ग वहां से जाते थे तो बाबा त्रिमूर्ति मार्ग को और अशोका होटल को दोनों को देखते थे और कहते थे देखो इनको अर्थ भी नहीं पता। अशोका होटल त्रिमूर्ति मार्ग का अर्थ नहीं, नाम रख दिया है। तो बाबा कहता है जैसे सन्यासियों ने शिव नाम रखा है, शिव और विष्णु की माला मशहूर है, ब्राह्मणों की माला बन ना सके। ये है रुद्रमाला। शिव की माला है रुद्रमाला, विष्णु की माला प्रवृत्ति मार्ग की है। मनुष्य कहेंगे इन जैसा पावन बनाओ, एम ऑब्जेक्ट सामने, तुम शाम से सुंदर बन रहे हो। पुरानी दुनिया को लात मारते। श्री कृष्ण की आत्मा गौरी थी, इसलिए स्वर्ग का गोला उनके हाथ में दे दिया है। कृष्ण नारायण शिव सबको काला बना। जो शिव परमात्मा सर्व का रचयिता है उसे भी जानते नहीं आज। तो मीठे मीठे सिकी लते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। तो हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते और गुड मॉर्निंग। तो धारणा बाबा कहता है बाप समान मनुष्य आत्माओं को दान दो। समान बन, बेहद के बाप से दान लेकर दूसरों को दो। महादानी जरूर बनना, चाहे किसी भी रूप में ज्ञान दान दो। चाहे मनसा से दो, चाहे वाचा से दो, चाहे कर्मणा से दो, किसी भी रीत से दान दो। दूसरा बाबा कहता है स्वदर्शन चक्रधारी बन, रावण का सिर काटना। बेहद का वैरागी बन, विकारों का संन्यास कर। तो ये वैराग है हमारा, ये संन्यास है हमारा 5 विकारों का। तो अपने आप से पूछना है कि क्या मैं इन 5 विकारों से सन्यासी हुआ हूं, या कभी कभी सन्यास छोड़ देता। तो बेहद का वैरागी वरदान। तो आज बाबा कहते हैं संगम युग पर सदा प्रत्यक्ष व ताजा फल खाने वाले शक्तिशाली व तंदुरुस्त बाबा। तो आज बाबा हमको वरदान देता है शक्तिशाली व तंदुरुस्त बन जाओ। लेकिन बाबा कहता वो तभी बनेंगे जब आप प्रत्यक्ष व ताजा फल खाते रहोगे। तो प्रत्यक्ष फल होता है प्राप्ति, जो संगम युग की प्राप्ति है, जो संगम युग का वर्षा है, उसको सामने हमेशा रखना। जब तक हम संगम युग की प्राप्तियां, संगम युग के वर्षे को अपने सामने इमर्ज नहीं रखेंगे, तब तक हम शक्तिशाली बन नहीं सकते। तो बाबा कहता है संगम युग की ही विशेषता है जो एक की पदम गुना प्राप्ति होती और प्रत्यक्ष फल भी मिलता। अभी अभी सेवा की और अभी अभी खुशी रूपी फल मिला। तो जो प्रत्यक्ष फल अर्थात ताजा फ्रूट खाने वाले वे शक्तिशाली व तंदुरुस्त होते। कोई कमजोरी उनके पास आ नहीं सकती। कमजोरी तब आती है जब अलबेले होकर कुंभकर्ण की नींद में सो जाते। अलर्ट रहो तो सर्व शक्तियां साथ रहेंगी और सदा तंदुरुस्त रहेंगी। तो आज बाबा कहता है
अलबेले नहीं, अलर्ट रहो। स्लोगन, फॉलो एक ब्रह्मा बाप को करो, बाकी सबसे गुण ग्रहण करो, और किसी को फॉलो नहीं करना, क्योंकि सब ब्राह्मणों की अवस्था ऊपर नीचे होती रहती, इसलिए बाबा मना करते, गुण ग्रहण करो। बाकी कोई गुण है किसी में, उसको पकड़ लो, क्योंकि मुझे ये वाला गुण इनसे सीखना है, क्योंकि हर एक में कोई ना कोई विशेषता होती है। बाबा हमेशा कहता है कि हर ब्राह्मण बच्चे में कोई ना कोई विशेषता है, उनसे वो विशेषता पकड़ लो। क्योंकि मुझे इनसे ये गुण, मुझे ये सीखना है, ये कैसे करते हैं, ये चीज ये कैसे करते हैं, लेकिन फॉलो ब्रह्म का। तो ये थी आज की बाबा की मुरली। सबको अनम्यूट करता हूँ। तो आज की मुरली क्या रही, क्या कहता है बाबा आज? क्या कहता है आज बाबा? बताता है, बताओ बाबा हमें ने क्या पावन कहा। बन हाँ फिर जी। घर जाना है। हमें पावन बन फिर घर जाना है। हाँ, आत्मा को ही पावन बन वापस घर जाना है। ये स्मृति हमारे को दो चीज करवाती है। तो बाबा कहता है जब घर जाने का होता है, वो आपको वैराग दिलवाती है, डिटैच करवा देती है, और फिर पवित्र बनना है तो हर कर्म संकल्प हमारा उस तरफ। और बाबा क्या कहते हैं आज? तो आज बाबा वही ने बाबा हमें, कहते हैं। हाँ, जी। कहो कहो। हाँ हाँ, बाबा कहते हैं कि फॉलो सिर्फ मुझे करना है, लेकिन हाँ, दूसरों से उनके गुण धारण करने हैं। गुण धारण करो, किसी में कोई गुण है वो चीज पकड़ लो बस। कोई हर एक में कोई ना कोई विशेषता है, मुझे वैसा वो चीज करनी है, वो उनसे ले लेना, लेकिन फॉलो, क्योंकि संपूर्ण सिर्फ बाबा बने हैं, बाकी कोई नहीं। तो बाबा कहता है मेरे को फॉलो करो, एक्यूरेट है ना। ठीक है। और बाबा ने क्या कहा? ड्रामा में सब कुछ नोंद है। हाँ देखो, आज पावरफुल बाबा ने आज ड्रामा की नोंद ऐसी बनाई है कि ऐसे ही नहीं बने हो, तुम नहीं बनो, यह हो नहीं सकता। इस लाइन को अगर हम दो बार अपने को एकांत में बैठकर सोचें, तो कितनी पावर है कि हमारा नहीं था ये ड्रामा में नोंद था, इसलिए मैं बना हूं। इसलिए बाबा कहता है कहीं भी बैठे हो दुनिया में, आपको मैं ढूंढ कर बना दूंगा। डजेंट मैटर वेयर यू आर। मैं अपने आप को देखता हूँ, यूएस में आकर मैंने ज्ञान लिया, इंडिया में 30 35 30 साल इंडिया में था, कोई ज्ञान नहीं, पता ही नहीं था ब्रह्म कुमारी होता क्या है। यहाँ आकर ज्ञान नहीं, तो ये ड्रामा में नूत था। तो कई बार बाबा से पूछते हैं कि बाबा ये क्या, इंडिया में होता तो मैं तो आता ही नहीं। तो बाबा कहते हैं भाई, सेवा आपसे जहां करवानी थी वहीं आपको ज्ञान दिया जाएगा, और यही ड्रामा में नहीं होता है ना। तो आज बाबा ने ड्रामा की पावर को बताया, और क्या बताया, तो काफी बताया, है ना। तो देखो ये बातें जो है ना, ये बाबा की बातें हमको, जो बाबा ने कहा ना आज महावीर, तो ये बातें हमें स्थिर कर देती हैं, अचल बनाती हैं, अडोल बनाती हैं, पावर देती हैं, आत्मा में शक्ति की चेतना को जागृत करती हैं। जैसे बाबा ने कल भी कहा था कि आप में ये शक्ति नहीं, बाबा ने ये आप में शक्ति भरी, इसीलिए आत्मा ये काम कर पा रही है। अगर हमने आज प्याज भी छोड़ा है, लहसुन भी छोड़ा है,
या जो भी हमने श्रीमत का किया है, वो आप में अकेले में इतनी हिम्मत नहीं थी। ये बाबा की शक्ति थी जो आपको वो करवा पाई काम, है ना। तो जो बाबा ये बताता है ना कि ये ड्रामा की नून, तो ये पावर है इसमें। और ये तब समझ में आती है, कई बार होता है ना आफ्टर, अब अब सोच क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत, तो जब समझ बाद में आता है तो करता है। तो बाबा कहता है मैं तुझे आज समझा रहा हूँ, इसीलिए ज्ञानी हो तुम। तो ऐसे सच्चे ब्राह्मण बनो, है ना। तो ओम शांति। तो आज शाम को हम 16 कला की